बॉर्डर से घर लौट रहे किसान खुशी में झूमते दिखाई दिए किसान। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा करेगा बैठक। कुरुक्षेत्र में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल हुए सीएम मनोहर लाल, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता सहित कई मंत्री हुए शामिल। गुरुग्राम में खुले में नमाज पर सीएम का बयान, कहा खुले में नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला प्रशासन मामले में कर रहा बातचीत। दुष्कर्म का आरोप झेल रहे जाजपा जिला अध्यक्ष रमेश गोदारा ने दिया पद से इस्तीफा, कहा मेरे खिलाफ रची गई गहरी राजनीतिक साजिश, जांच में सहयोग दूंगा। झज्जर में कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने जेजेपी पर साधा निशाना, कहा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जनता को धोखा दिया, जेजेपी की जन सरोकार रैली को बताया फ्लॉप। तो जींद में पति ने पत्नी की हत्या कर घर में जलाया, शव कट्टे में बांधकर कूड़े के ढेर में फेंका, कंकाल सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखाने जा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से इस वक्त की बड़ी खबर, अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शिरकत की, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला शामिल हुए। गीता ज्ञान संस्थान के सभागार में हुआ उद्घाटन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो सीएम मनोहर लाल ने की शिरकत। इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी शिरकत की। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनोद फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद से ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। विनोद, अंतर्राष्ट्रीय गीता समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी पहुंचे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शामिल हुए, और कौन कौन दिग्गज वहां पर पहुंचा है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकसभा के जो अध्यक्ष है ओम बिरला पहुंच चुके हैं। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी अमिता बिरला है, और साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर पहुंचे हुए हैं, और उनके साथ ही खेल मंत्री जो पर हरियाणा के पहुंचे हुए, उनके साथ ही हरियाणा के विभिन्न सांसद भी पहुंचे हुए जो मंच पर विराजमान है, और थोड़ी देर में ओम बिरला को संबोधित करने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर अगर बात करें तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम विनोद यहाँ पर किए गए हैं? सुरक्षा के लिए इंतजाम किए गए हैं, और मंच के चारों तरफ पुलिस बल तैनात है। किसी प्रकार की हर तरीके से व्यवस्था बनी हुई है। व्यवस्था की दृष्टि से सब कुछ प्रशासन द्वारा ध्यान रखा गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए विनोद। तो किसान आंदोलन स्थगित करने के ऐलान के बाद आज किसान अपने घर वापस जा रहे हैं। इस मौके पर किसान विजय दिवस भी मना रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर अब जो 4 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं टिकरी बॉर्डर, सोनीपत, जींद और पानीपत की, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं और अपने घर लौट रहे हैं। किसानों की घर वापसी विजय दिवस के साथ ये वापसी हो रही है। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर टिकरी बॉर्डर की है, दूसरी सोनीपत, तीसरी जींद और चौथी तस्वीर है पानीपत की। विजय दिवस के साथ घर वापसी हो रही है इन किसानों की। काफी खुश नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर में भी आप देख सकते हैं, पहली तस्वीर में जिनके आशियाने थे, जो घर इस वक्त बनाए हुए थे वहां पर, क्योंकि पिछला 1 साल बीत चुका था, 378 दिनों से लगातार ये चल रहा था आंदोलन, तो उनके आशियाने जो है वो खुद हटाने यहाँ पर उन्होंने शुरू कर दिए हैं। दूसरी तस्वीर सोनीपत की है, जहां थोड़ी सी समस्या जाम की जरूर बनी हुई है, क्योंकि लोगों को पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, इसलिए आने जाने वाले लोगों का वहां पर आना जाना लगातार जारी था, जिसकी वजह से हल्की जाम की समस्या रही। तीसरी तस्वीर यहाँ पर जींद की है, जहां पर महिला किसान जो हैं वो लगातार यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रही हैं, नाच रही हैं, झूम रही हैं, क्योंकि जीत किसानों की हुई है। 1 साल का लंबा वक्त गुजर गया इस जीत को जीतने में। और चौथी तस्वीर पानीपत की है, जहां पर किसान घर वापस लौटने की खुशी में यहाँ पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई। तो सिंधु बॉर्डर से किसान अपने घर लौट रहे हैं। इस मौके पर किसान विजय दिवस मना रहे हैं। किसानों से खास बातचीत की हमारे संवाददाता लाजपत राय ने। देखिए इस दौरान किसानों ने क्या कुछ कहा।
इस वक्त हम हैं सिंघू बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर पर एक साल पहले जो किसान आंदोलन शुरू हुआ था वो किसानों की एकजुटता देखते हुए तीनों कृषि कानून रद्द कर दिए गए हैं। और अब हमारे साथ मौजूद किसान हैं, बातचीत कर लेते हैं। बुजुर्ग किसान हैं, सबसे पहले उनसे पहल कर लेते हैं। आप कहाँ से आए थे, क्या सोच कर आए थे, क्या खोया क्या पाया? हाँ, डिजिटल मोगा से आए थे। जो मोदी ने 3 कानून बनाए थे उन्हें रद्द करवाना थे। 1 साल से ज्यादा टाइम हमें यहाँ पर हो गया। अब उसने कानून अभी रद्द हो गया, हम खुशी अभी वापस जा रहे हैं अपने गाँव को। ये सब होना नहीं चाहिए था जो कुछ मोदी साहब ने किया, यानी कि क्या सोचा इन्होंने ये नहीं पता। लेकिन किसानों का जो संघर्ष है ये यही था कि जीत करके ही जाएंगे, और ऐसे तो लौटने वाला कोई भी नहीं है। मरना भी मंजूर हो गया था यहाँ पर, कोई बात नहीं थी। मर जाते तो कोई बात नहीं, हमारे बच्चे याद करते कि संघर्ष में मरे थे। देखिए, जैसे सभी किसानों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं क्योंकि सभी को एकजुट कर दिया है और पूरा आज जो सभी किसान इकट्ठे होते हुए नजर आ रहे हैं और अपने घर वापसी लौट रहे हैं खुशी खुशी, क्योंकि फतेह मार्च है और क्योंकि काफी बड़ी लड़ाइयां लड़ चुके हैं और ऐसे में सभी ने फतेह मार्च आज पंजाब पहुंच रहे हैं। हर खबर के लिए सोनीपत से, सिंघू बॉर्डर से लाजपत। तो खबर पलवल से है। पलवल में किसानों ने हवन यज्ञ के साथ आंदोलन को खत्म किया है। इसके बाद वो विजय जुलूस निकालते हुए हुड्डा चौक तक पहुंचेंगे और उसके बाद धरना स्थल पर बनी झोपड़ियों को, टीन शेडों को यहां ये किसान हटाएंगे और यहां से सभी किसान अपने अपने घर को रवाना होंगे। तो किसान आंदोलन के 13 महीने 13 किस्से आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यहां पर बता दें। 28 जनवरी 2021 भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बातचीत के दौरान भावुक हो गए। राकेश टिकैत ने निकलते हुए आंसू वाले वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो गया और पूरा मामला ही पलट गया 28 जनवरी 2021 को। तो किसान आंदोलन के 13 महीने और 13 किस्से यहाँ ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बातचीत के दौरान भावुक हो गए थे, जिसके बाद पूरी तस्वीर ही पलट गई। 1 फरवरी से 18 नवंबर 2021 सरकार और किसानों के बीच कई वार्ताएं हुई लेकिन बेनतीजा रही और दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी रहा। 1 फरवरी से 18 नवंबर 2021 तक का ये पूरा किस्सा है जिसमें सरकार और किसानों के बीच कई बार बातचीत हुई, कई बार बैठकर बातचीत हुई। 2 मई 2021 पश्चिम बंगाल में किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया और 2 मई के नतीजों में बंगाल चुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई और ममता बनर्जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन गई। 2 मई 2021 की यह घटना जब किसान नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ पश्चिम बंगाल में जोरदार प्रदर्शन किया था। उन्नीस नवंबर 2021 गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानून वापसी का ऐलान किया। किसान आंदोलन के 13 महीने संघर्ष के साथ बीते और जीत किसानों की हुई। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक देव प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने इन तीनों कृषि बिलों को वापस लिया। 29 नवंबर 2021 संसद के शीतकालीन सत्र में पहले ही दिन दोनों सदनों में कानून वापसी बिल पास हो गया। किसान आंदोलन संघर्षों के साथ रहा 13 महीने। 30 नवंबर 2021 केंद्र का एमएसपी पर कमेटी बनाने का फैसला, 5 किसान नेताओं के नाम मांगे गए। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये 13 किस्से यहां पर दिखा रहे हैं। 4 दिसंबर 2021 संयुक्त किसान मोर्चा ने यानी एसकेएम ने केंद्र की एमएसपी वाली कमेटी में 5 सदस्यों के नाम फाइनल कर दिए। 9 दिसंबर 2021 संयुक्त किसान मोर्चा ने किसान आंदोलन स्थगित करने का फैसला ले लिया। 11 दिसंबर 2021 किसानों ने
घर लौटना शुरू कर दिया। तो दिल्ली बॉर्डर से किसान आंदोलन से वापस लौट रहे 3 किसानों की सड़क हादसे में मौत हो गई और वहीं 8 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि ट्रैक्टर ट्रॉली को पीछे से आ रहे ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे यह हादसा हो गया। तो सड़क हादसे में 3 किसानों की मौत हो गई। वापस लौट रहे थे अपने घर की ओर, लेकिन घर तक का सफर तय नहीं कर पाए 3 किसान। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि 3 किसानों की मौत हो गई। तो कुरुक्षेत्र के पुलिस अधीक्षक कर्ण गोयल ने बताया कि 6 दिसंबर को आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवीन जयहिंद कुरुक्षेत्र में आए थे और ब्रह्म सरोवर पर मीडिया के लोगों से मिले, साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उनके साथ 20 से 25 अन्य लोग भी थे। बता दें कि नवीन जयहिंद के खिलाफ प्राकृतिक आपदा के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि प्रेस वार्ता के लिए आवेदन दिया गया था, लेकिन उपायुक्त द्वारा नामंजूर कर दिया गया। इसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि अभी इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और गिरफ्तारियां नहीं हुई हैं। 6 तारीख की बात है। 6 दिसंबर को करीब दोपहर के 2 बजे नवीन जयहिंद आम आदमी पार्टी से हैं जो, और उनके साथ कुछ अन्य लोग थे, 20-25 लोग कुछ और थे। वो ब्रह्म सरोवर में पुरुषोत्तमपुरा बाग में ये लोग धीरे धीरे करके इकट्ठे हुए और वहाँ से उन्होंने मीडिया कर्मियों से कुछ वार्तालाप करी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस टाइप का उन्होंने एक कॉल दी थी पहले, उन्होंने वहाँ पर जाके की। तो वहीं कुरुक्षेत्र के जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अक्षय हथीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सरकार ने किसानों के साथ अब सहमति बना ली है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर से किसानों की वापसी पर कुरुक्षेत्र के उमरी चौक पर किसानों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया जाएगा। तो किसानों की वापसी पर किसानों का जोरदार स्वागत किया जाएगा। फूल माला पहनाकर किसानों की घर वापसी हो गई है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष अक्षय हथीरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि 1 साल से ज्यादा चले किसान आंदोलन में मीडिया ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सरकार ने किसानों के साथ अब सहमति बना ली है और उन्होंने ये भी कहा कि बॉर्डर से जो किसान वापसी कर रहे हैं उन्हें फूल माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया जाएगा। तो जब से नवनियुक्त पुन्हाना थाना प्रभारी चंद्रभान सिंह ने कार्यभार संभाला है, तब से वो एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले ही दिन उन्होंने शहर के मुख्य समस्या यानी जाम से लोगों को निजात दिलाने का बीड़ा उठा लिया। पहले दिन नवनियुक्त थाना प्रभारी ने बीते वीरवार को शहर का दौरा कर सड़कों पर यहां सामान रखने वाले दुकानदारों को सख्त चेतावनी दी और सड़क को खाली करने के निर्देश दिए। इस दौरान थाना प्रभारी ने करीब 10 लोगों के बिना मास्क के भी चालान किए, जिसके बाद शुक्रवार को थाना प्रभारी ने फिर से शहर का दौरा किया और इस बार सड़क पर रखा सामान दुकानदारों का वाहनों के द्वारा यहां सीधा जब्त कर लिया गया और पुलिस प्रशासन की इस कार्रवाई से शहरवासी काफी खुश हैं। वहीं सड़कों पर वाहन यहां भरते हुए नजर आए। जो भी सामान यहां सड़कों पर मिला दुकानदारों का, उन सामानों को तुरंत यहां वाहनों के अंदर डालकर उन्हें जब्त कर लिया गया। विशेष अभियान नहीं है, ये सब आप लोगों की सहूलियत के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए चलाया गया है। इस शहर का मैंने जब मैंने परसों यहाँ ज्वाइन किया तो काफ़ी कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ और जाम की स्थिति थी और जो हमारे दुकानदार भाइयों ने जो इंक्रोचमेंट की हुई है दुकानों से बाहर,
उसको हमने आज उनको पहले पैरेलल तौर पर फर्स्ट पायदान के ऊपर उनको हमने समझाया है कि आप इस प्रकार की इंक्रोचमेंट ना करें। तो चलिए अब आपको सीधे कुरुक्षेत्र लिए चलते हैं, जहां पर गीता महोत्सव का आयोजन हो चुका है और ज्ञानचंद गुप्ता भी वहां पर पहुंच चुके हैं। ऐसे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, राष्ट्रीय महासचिव भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय सतीश जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री स्वदेशी जागरण मंच, आदरणीय सभी हमारे सांसद, यहां बैठे हमारे मंत्री श्री संदीप सिंह जी, यहां के आदरणीय विधायक श्री सुभाष सुधा जी, और आज के इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित सभी भाइयों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो मैं परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद भी करना चाहता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से गीता का संदेश पिछले 4-5 वर्ष के अंदर, इससे पहले भी महाराज जी गीता का संदेश देश में ही नहीं विदेशों के अंदर फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहे, लेकिन जब से ये गीता जयंती का उत्सव इस पुण्य भूमि के ऊपर, श्री कृष्ण जी की भूमि के ऊपर जब से होना शुरू हुआ है, गीता के महत्व के बारे में, गीता के ज्ञान के बारे में, और गीता किस प्रकार से हमारे जीवन के अंदर हम जिए, गीता के साथ हर क्षण के लिए, जीवन के लिए गीता में संदेश दिया गया है। अभी परम पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि हमें खाते समय, बैठते समय, सोते समय, पढ़ते समय किन किन मंत्रों के बारे में, क्या क्या हमें अपने उस स्थान के ऊपर कौन सा मंत्र ठीक है वो लिखना चाहिए। इस प्रकार का जो संदेश हमारे जीवन के अंदर कि हमें जीना है तो गीता जैसे, गीता के जो बताए हुए मार्ग के ऊपर, उस मार्ग के ऊपर हमें चल करके गीता को जीना है, अपने जीवन को जीना है। और मैं समझता हूं कि आज गीता में ये भी संदेश है कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। कर्तव्य का पालन यानी मैं पढ़ रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी ने जब अर्जुन को ये कहा कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो, ये जो आज आपके साथ, आपके सामने जो रिश्तेदार हैं या तो मित्र हैं, दोस्त हैं, आपका ये कर्तव्य है कि आप अपनी सेना के साथ, इनके साथ युद्ध में जाएं और इस प्रकार से अपने कर्तव्य का पालन करें। हमारे देश के आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भी कुछ दिन पहले एक संबोधन में कहा कि हम सब अधिकारों की तो बात करते हैं, लेकिन हमारे क्या कर्तव्य हैं उनके बारे में भी विचार करने की आवश्यकता है। हम अपने कर्तव्यों को संभले, हमारी क्या ड्यूटीज है। हम राइट्स की तो बात कर रहे हैं कि ड्यूटीज हमारी क्या है, उनका हम किस प्रकार से पालन कर सकते हैं, किस तरीके से जो हमारे संविधान के अंदर आज जिस प्रकार से ड्यूटीज लगाई गई, ड्यूटीज भी दी हुई हैं, उनका पालन करते हुए हम आगे बढ़ें। और जहां तक मैं समझता हूं कि हमारे जो हमारी विधानसभा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारी विधानसभा के अंदर भगवान श्री कृष्ण जी का संदेश का जो रथ और उसकी जो हमने प्रतिमा वहां पर लगाई है, और आज हमारी विधानसभा के जो प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार के ऊपर हमने गीता का, वहां पर गीता का जो ग्रंथ है, गीता हमारी जो पूज्य है, उसका वहां पर रख करके उसको हमारे, ताकि विधानसभा के अंदर एंटर करने से पहले वो गीता का संदेश अपने मन के अंदर कि सच्चाई की जीत होती है, सच के साथ खड़ा होना हमें चाहिए, इस प्रकार का संदेश लेकर के
हमारे विधायक, हमारे मंत्री जो हैं वो विधानसभा के अंदर जाए, इस प्रकार का प्रयास हमने विधानसभा के अंदर किया है। और इस प्रकार का जो वहां पर चित्र और जो जिस प्रकार से हमने उसका उद्घाटन भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, तो मैं समझता हूं कि आज अगर हमें जीना है तो गीता को अपनाना होगा, गीता को अपने जीवन के अंदर धारण करना होगा। क्योंकि इससे और ज्यादा न कहता हुआ मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और परम पूज्य स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी को इस इतने बड़े आयोजन के लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार ज्ञानचंद गुप्ता जी का। माननीय विधानसभा अध्यक्ष कृष्ण विज जी पठानकोट से आए हैं, वो जहां भी हो मंच के पास एक बार आ जाएंगे। दिव्य सज्जनों, में निवेदन करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी की गर्मामाई उपस्थिति है, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि वे इस अवसर पर अपना मार्गदर्शन, अपने प्रेरक संबोधन से हम सबको कृतार्थ करें। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी। बोलिए भारत माता की। लग नहीं रहा है कि नौजवान बैठे हुए हैं। एक बार फिर से बोलिए भारत माता की। कृष्ण कन्हैया लाल की। विश्व ग्रंथ गीता माता की। मंच पर उपस्थित भगवान कृष्ण के रूप में, भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था अर्जुन को, पर इस गीता को विश्व ग्रंथ बनाने की इस महाअभियान में लगे हुए परम पूज्यपाद ज्ञानानंद जी, जो कि कृष्ण के रूप में इस रथ को चला रहे हैं और उसमें बैठे हुए अर्जुन के रूप में आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी, जरा तालियां बजाकर दोनों का स्वागत करें। देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा, आप टीवी पर देखते होंगे, अपनी मीठी मुस्कान से सांसदों को डांट कर लोकसभा को चलाने वाले, मुस्कुराते भी हो डांटते भी। ऐसे हमारे लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी, तालियां बजाकर उनका भी स्वागत करें। विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय ज्ञान जी, मंच पर उपस्थित भाभी जी, ओम जी की वाइफ। महाराज जी, कभी ओम जी के घर जाइए, बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाती है भाभी जी और बड़े प्रेम से खिलाती है। अच्छा, एक बार जाना होता है क्या? फिर तो आपका अनुभव है। पता नहीं मुख्यमंत्री जी गए कि नहीं। मुख्यमंत्री जी कभी जाइए ओम जी के घर। तो ये आप धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की तस्वीरें देख रहे थे, जहां पर गीता महोत्सव का आगाज हो चुका है और तमाम दिग्गज यहां पर पहुंच चुके हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे हुए हैं, साथ ही कैलाश विजयवर्गीय यहां पर अपनी बातों को रख रहे थे। इसके साथ ही विधानसभा स्पीकर भी पहुंचे। तमाम दिग्गजों ने पहुंचकर यहां पर गीता के महत्वपूर्णता को बताया और साथ ही साथ यहां पर युवाओं को जरूरी दिशा निर्देश यहां पर देते हुए नजर आए। इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।